17 है, वो कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा जो एक का एक अनुभाग पेड़ एक पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। यहाँ पे क्या है, अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ये एक मिसप्रिंट है। तो 2 का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 लगाएगा। इसी प्रकार से 12वीं का 12 पेड़ एक अनुभाग यानी कि सेक्शन लगाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, आगे कहता है प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो पहली कक्षा के बच्चे, पहली कक्षा के तीनों अनुभाग कुल पेड़ कितने लगाएंगे? कुल पेड़ लगाएंगे कितने पेड़ लगाएं? देखो, ए सेक्शन 1 लगाएगा, बी सेक्शन भी 1, सी सेक्शन भी 1, कुल मिला के 3 पेड़ हो जाएंगे। तो जो दूसरी कक्षा होगी, दूसरी कक्षा के तीनों अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? पहला सेक्शन भी 2 लगाएगा, बी सेक्शन भी 2, सी सेक्शन भी 2, यानी कि 6 पेड़ लगेंगे। इसी तरह जो तीसरी कक्षा होगी, तीसरी कक्षा, उसके तीनों अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? पहला सेक्शन भी 3 लगाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, कुल पेड़ 9 लगेंगे। इसी प्रकार से हम चलते हैं तो हमारे पास देखिए कितनी कुल कक्षाएं कितनी हैं? कुल कक्षाएं कक्षाएं हमारे पास 12। तो 12 अब किसका काम करेगा? एन का। और एपी क्या होगी? प्रश्न अनुसार एपी हो जाएगी 3, 6, 9, इस तरह से। तो इसमें ए क्या है? ए 3 है। बी यहाँ पे डी क्या होगा? डी हमारा पास 6 माइनस 3, 3 आएगा। अब S12 हमें निकालना, क्योंकि कुल पेड़ कितने लगे वो। S12 का मतलब 12/2, 2a प्लस n 11 हो जाएगा, d 3। तो यहाँ से क्या होगा? ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और a की वैल्यू भी कितनी थी? 6, 6 दूनी 12, प्लस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 33। यहाँ 6 की गुणा करेंगे, किस से करेंगे? 6 की गुणा हम करेंगे 12 और 33 कितना होता है? 45 से। तो कुल कितना का? 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 270 कुल पेड़ लगेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है तो बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है ये आपके पास ए और बी मान लिया, 2 बिंदु हैं ए और बी, और किसी रेखा पे ये बिंदु हैं इस प्रकार से। ये कहता है इन दोनों के बीच में ना ये 0.5 दूरी है। उसने कहा दो ए और बी को बारी बारी से केंद्र लेते हुए, यानी कि पहले इसने ए को केंद्र लिया, त्रिज्या मानी है, ये यहाँ से यहाँ की त्रिज्या मान के ये क्या करेगा? एक अर्धवृत्त खींच देगा, इस तरह का अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त बनेगा। तो ये जो मैंने खींचा ये क्या है? अर्धपरिधि होगी। आप प्यारे बच्चों जानते हो जो वृत्त की परिधि है, जो परिधि होती है वृत्त की, वो कितनी होती है? वो होती है 2πr। और जो अर्धपरिधि होगी वो क्या होगी? अर्धपरिधि, वो अर्धपरिधि क्या होगी? 2πr को 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्या बचेगी? πr बचेगी। जो इकाई होगी वो इकाई इसके साथ लग जाएगी। अब जब a को केंद्र लिया और त्रिज्या कितनी मानी? 0.5, तो इसकी परिधि कितनी होगी? r की जगह हमें क्या रखना है? 0.5। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार जब केंद्र A और जो त्रिज्या है वो है r की वैल्यू 0.5
5, तो अर्धपरिधि अर्धपरिधि क्या होगी भाई, वो होगी 0.5 पाई सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास बी केंद्र है और जो त्रिज्या है, और जो त्रिज्या आई वो कितनी दे रखी, प्रश्न में भी दे रखी है, ये तो 0.5 पहले, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, 1.5 और फिर 2, इस तरह से। तो त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अर्धपरिधि कितनी होगी, तो अर्धपरिधि कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 1 पाई सेंटीमीटर। तो इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ इस पे प्रकार का नोकीला हिस्सा रखा, अर्धपरिधि बना दी, फिर यहाँ ले गए 0.5 ये या 0.5 ये, एक बन गई यहाँ से यहाँ दूरी, फिर इसको हमने इसको अर्धवृत्त ऐसे बना दिया, फिर यहाँ वह बारी आती है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको आगे केंद्र चेंज करते रहेंगे और त्रिज्या को बढ़ाते रहेंगे। ये इस तरह से सर्पिल बन जाएगा। सर्पिल का मतलब एक तरह का स्प्रिंग सा बना लेते हैं हम, जैसे आपने देखा होगा ऐसे स्प्रिंग्स टाइप में, सर्पिल टाइप में काफ़ी जो बेल होती हैं, घिया तोरी की लगा लो, ये जो भी होती हैं लताएं होती हैं, इनके निकले हुए होते हैं, अंगूर की बेल को भी ऐसे ऐसी सर्पिल से मिलते हैं। तो उस सर्पिल की लंबाई कहता है ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब ए केंद्र हो और त्रिज्या कितनी हो, त्रिज्या हो 1.5 सेंटीमीटर, तो अर्धपरिधि क्या होगी, अर्धपरिधि हमारे पास क्या होगी बच्चों, 1.5 पाई सेंटीमीटर। तो अर्धपरिधियों से बनी एपी क्या हो जाएगी हमारे पास एपी क्या होगी 0.5 पाई, आगे क्या होगा 1 पाई, फिर 1.5 पाई, इस तरह से चलेगी। कितने अर्धपरिधि होंगी, ये 13 क्रमागत होंगी, यानी कि n का मान क्या होगा 13। अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 0.5 पाई, और 0.5 का मतलब 5/10 पाई, यानी कि 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो 1/2 पाई। तो हमारे पास A2 क्या है, पाई है, तो D क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस 1/2 पाई। तो एक पूरी पाई में से आधी पाई घटाएंगे तो क्या बचेगा, पाई/2 बचेगा। अब S13 निकालना है हमें, S13 का मतलब 13/2, 2a का मान कितना है, पाई/2 प्लस 13 में से एक गया 12, 12 की गुणा पाई/2 से, क्योंकि डी का मान भी पाई/2 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13/2, और पाई 2 से 2 कटा, 2 छिके 12, तो ये एक पाई आ गया, प्लस का 6 पाई, 6 और 1 7 पाई आ गया, 13 मल्टीप्लाई 7 पाई भाग 2। अब पाई इसने कहा है कि पाई का जो मान है 22/7 लेना है, तो S13 हमारा क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7, और यहाँ इनके नीचे था 2, 7 से तो 7 कैंसिल आउट, और यहाँ से ये 11 आ जाएगा, और 11 3 33, और 11 एकम 11 और 3 14, यानी कि